सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दरातीतं तस्मै श्रीगुरुवे देवी प्रपन्नात् हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगद्गोकुलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। काम में विषय, काम में विषय भोगने में चित्त विक्षिप्त हो जाता है। काम में विषय और फिर काम में विषय के अनुसार जब भोग चाहता है प्राणी तो उसमें उसका चित्त विक्षिप्त होता है। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है और उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब ऐसे विक्षिप्त चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करना चाहिए। ये स्थिति अच्छी नहीं है, पागलपन की कंडीशन है और इसका उपाय पूर्वक इसका निग्रह करे तथा और भोग में जो लय होना चाहता है चित्त, लीनता जो होनी चाहती है और लीनता में जो जितना विस्मरण होना चाहता है उस लयावस्था में जो अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है लोगों को, उस चित्त में संयम करे तब ना सामान्य स्थिति आती है। वरना जैसा अनर्थ होता है, जैसा अनर्थ कारक काम है वैसा ही लय भी अनर्थ कारक है। संपूर्ण द्वैत दुख रूप है। जहां आपने एकत्व दर्शन न किया, द्वैत दर्शन किया, वहीं आपको दुख होगा। ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटाना चाहिए। मतलब मन को न मानो, मन की न मानो। चित्त का बीज का स्फुरण मन में होता है, फिर वही मन में कामना उत्पन्न होती और फिर उसी की पूर्ति में चित्त विक्षिप्त होता है उस भोग में। इसलिए काम जनित भोगों से हटाने का एक उपाय है कि मन की बात नहीं माननी चाहिए और मन में जो भी स्फुरना उठे उसको यथार्थ रूप से देखना चाहिए, करने योग्य है कि नहीं है। इस विवेक में अगर मन को नियुक्त करे तो ठीक रहता। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को, अब ये करे कैसे कि सारी वस्तुएं अजन्मी, कोई तुम्हारे लिए नई नई ये क्रिया नहीं है। अनंत काल से अंधकार युक्त जीवन इसी प्रकार का गया है अंधकार में, और प्रकाश युक्त जीवन इसी प्रकार से गया है। इस प्रकार वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। नया पदार्थ कोई उत्पन्न हुआ है, नया संयोग कोई उत्पन्न हुआ है, फिर उसको नहीं दिखाई पड़ता। अभी तो कामातिरेक में यही लगता है कि हमें इसमें ऐसा अनंत सुख होगा, फलाना व्यक्ति मिलेगा, फलानी वस्तु मिलेगी जो दुनिया में नहीं कहीं होता। वो नया नया समझ करके उस अंधे कुएं में सब लोग गिरते हैं। तो उसको विचार करना चाहिए, उसमें गिरना नहीं चाहिए। फिर जब वो वस्तुओं को अजन्मा और ब्रह्म रूप स्मरण करेगा कि तो ब्रह्म की सृष्टि है, ब्रह्म की लीला है, ये क्रम है, उस क्रम को समझते हुए कोई जात पदार्थ, कोई पदार्थ नया उत्पन्न हुआ हो, फिर ऐसा समझ में नहीं आता। ये सब आपने जो पूर्व क्रिया करी है पुनः वही उसी क्रिया को फिर दोहराएंगे। नई क्रिया कुछ नहीं होगी, जो कर चुके हो वही करने का अभ्यास है। इसलिए चित्त को सुषुप्ति में जब लीन होने लगे, जब अज्ञान में लीन होने लगे, जब उस भोग में लीन होने लगे, तो उसे तुरंत फिर आत्म विवेक में नियुक्त करे। यदि चित्त विक्षिप्त हो जाता है तो उसे पुनः शांत करे और इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे, न शांत हो न लीन हो, दोनों बीच में रहे। तो इसका मतलब चित्त को राग ने बहुत तेजी से पकड़ा है, आसक्ति बहुत जबरदस्त है। ऐसा साम्य अवस्था को प्राप्त हुए, जब साम्य अवस्था को चित्त प्राप्त हो जाए, समता में थोड़ा आने लगे, तो फिर उसको चंचल न होने दे, विचार करे बुद्धि से
विवेक पूर्वक जिंदगी जिए तो बच सकता है, वरना नहीं बचने वाला। और इन सब का परिणाम क्या होता है? अगर व्यक्ति इन सब भोगों में अधिक लीन होता है तो शरीर छूटने के बाद वो महत अंधकार लोगों को प्राप्त होता है। कितने साल तक प्राप्त रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर उसको पुनः कब मनुष्य जन्म मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और वो इतने गहरे चले आते हैं अनिद्रा में, अज्ञान की निद्रा में, कि फिर कहीं अता ही पता नहीं लगता किसी का। इस तरह के लोग कहो कभी सपने में भी ना आवे, जागृत में भी नहीं कहीं होता है, बड़ी बुरी स्थिति होती है। इस प्रकार ज्ञान के अभ्यास से और वैराग्य से, इन दो उपायों से लय और सुषुप्ति में लीन हुए चित्त को समझाकर आत्म विवेक दर्शन में नियुक्त करना चाहिए। चित्त और मन ये कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है, तथा कामना और भोगों की विक्षिप्तता, कामना शुरुआत है और भोगों में विक्षिप्तता ये उसके आगे की स्थिति है। भोगों में विक्षिप्त हुआ चित्त को पुनः शांत करे, उसको अशांत न रहने दे। इस प्रकार बार बार अभ्यास द्वारा लयावस्था से संबोधित और विषयों से निवृत्त हुआ जा सकता है। विषयों से निवृत्ति संभव है। और जब अंतरालावस्था में स्थित होकर समता को जब प्राप्त न हो तो ऐसा समझना चाहिए इस समय मन सकषाय राग युक्त अर्थात बीजावस्था से संयुक्त है। बीज के अंकुर उसके इतने उगे हुए हैं, इसमें इस अचेतना से चेतना में मन आ ही नहीं सकता। एक साथ कई भोगों की चाहत एक साथ हो रही है, और जब एक साथ कई भोगों की चाहत हो रही तो सोचो क्या दशा हो। और फिर उसमें ऐसे ऐसे कर्म बन जाते हैं, फिर आप उन्हीं के चक्कर में घूमते रहते हैं। और महामाया या जो महिला तत्व है वो एकदम ना समझ होता है, और फिर किस तरह उसके चंगुल में पड़ करके बर्बाद होता है। महिला भी बर्बाद होती, पुरुष बर्बाद होता, घर परिवार बर्बाद होते, धन बर्बाद होता, लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह अनर्थकारी चीजें उत्पन्न होती हैं। उस अवस्था से भी उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्था में स्थित करे, किंतु जिस समय वो समता को प्राप्त हो, साम्यावस्था प्राप्ति के अभिमुख हो, उस समय उस अवस्था से फिर चित्त को विचलित न करे, पुनः उसको विषयाभिमुख न करे। ऐसा न स्वादयेत् सुखम तत्र निसंगा प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरचित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः नास्वादयेत् सुखम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरचित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। अब जब साम्य अवस्था में चित्त हो, जब साम्य अवस्था प्राप्त हो जाए तो सुख का आस्वादन न करे। अब आस्वादन कैसे न करे? अगर भोजन है और इस समय हम साम्यावस्था में है, भूख लगी, भोजन करेंगे तो भोजन सुखकारी है या दुखकारी है, अच्छा है बुरा, तो उसमें सुख का अनुभव न करे। मतलब उस समय वो साक्षी होकर उस चीज को देखे कि क्रिया हो रही है, उसका कर्ता न बने और भोक्ता न बने। जब कर्ता नहीं बनेगा भोक्ता नहीं बनेगा, क्योंकि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उससे निसंग रहे, अर्थात तटस्थ रहे, साक्षी रहे। फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्न पूर्वक निश्चल और एकाग्र चित्त अगर वृत्ति के रूप में फिर बाहर जाने लगे तो जहां उसको देखना शुरू किया वहीं वृत्ति का निरोध होना शुरू हो गया। इसलिए साक्षी होकर देखने की क्रिया इस जगह महत्वपूर्ण। समाधि की जो इच्छा रखते हैं, दुख से जो मुक्त, ये सबके लिए नहीं है। जो समाधि की इच्छा, जो दुख से मुक्त होना चाहते, जो दुखी जीवन नहीं चाहते और जिनमें दुख भोगने की सामर्थ्य है। जैसे कुछ लोग कहते हैं
कि हम नशा करते अपने पैसे का, आपको क्या पड़ी, हम ऐसा करते अपने का, आपको क्या पड़ी। ऐसे लोगों के तो चर्चा नहीं करना है। लेकिन जो दुख से मुक्त होना चाहता है, जो दुखी नहीं होना चाहता, ऐसी इच्छा वाले लोगों को सुख प्राप्त होता है, तो उस सुख का आस्वादन न करे, अर्थात उसमें राग न रखे, आसक्ति उसमें न रखे। तो फिर कैसे रहे, निसंग अर्थात निष्प्रिय होकर प्रज्ञा विवेकवती बुद्धि से ऐसी भावना करे कि जो कुछ भी सुख अनुभव हो रहा है ये सब अविद्या परिकल्पित है, और जहां हम सुख के साक्षी होते हैं वहीं वो अविद्या नहीं रह जाती और मिथ्या है। तात्पर्य है कि उस सुख के राग से भी चित्त का निग्रह हो जाता है। जिस समय सुख के राग से निवृत्त होकर निश्चल स्वभाव हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे, फिर उसमें वृत्तियों का स्मरण होने लगे, तो उपयुक्त उपाय से वहां भी उसको समाधान करने का प्रयत्न करे, तो फिर उसको दुख से बचत होगी। तात्पर्य यह है कि उसे चित्त रूप सत्ता मात्र, जो चित्त सत्ता है, जो चित्त में जो चैतन्य सत्ता है उसमें स्थित होकर रहे, साक्षी होकर रहे, तो फिर सुख का संपादन हो जाता है और वो दुख रहित होता है, वो सुख दुख रहित होता है। अब मन कब ब्रह्म रूप होगा, मन कब ब्रह्म रूप हो पाता है? अभी तो मन ऐसा है नहीं, बता रहे हैं। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगन मनास भासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम नाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जिस समय चित्त सुषुप्त में लीन न हो, देखो ये बहुत कठिन बात है कि जब आप जागृत रहेंगे, जब आप पहली बात जागृत अवस्था में आप जागृत हो जाइए, जागृत अवस्था में कल्पनाएं आपकी टूट जाए और फिर स्वप्न अवस्था में आप जागृत हो जाइए, तब स्वप्न से तादात्म्य टूटेगा। और जब स्वप्न अवस्था में जाग जाएंगे तब सुषुप्ति में आप जागिए, तब सुषुप्ति में तादात्म्य टूटेगा। वरना कब सुषुप्ति आई, कब निद्रा आई, कब आप जगे, ये कुछ आपको होश बेहोशी में सब कुछ चलता है। कब आपके प्राण निकले, किस अवस्था में निकले, सारी क्रिया बेहोशी में चलती। जागृत जब तक नहीं होंगे तब तक, जिस समय चित्त सुषुप्ति में लीन ना हो, अब ये कैसे अनुभव होगा? शब्द भले कोई भी दोहरा ले, लेकिन सुषुप्ति में चित्त लीन नहीं है, ये कैसे? सुषुप्ति में अभी भी चित्त सुषुप्ति में लीन है, और उस सुषुप्ति से जब कभी कोई जगा देता है, कोई विपरीत शब्द पड़ गया, कोई विपरीत भाव टकरा गया, कोई अनापेक्षित व्यवहार टकरा गया, तब चित्त जागता है कि क्या हो रहा है। मतलब वो जैसा उसने माना है कि ऐसा हो तो वैसा ही होता रहे, अपना चलता है सुप्तावस्था में सुख ली। और जब टकराहट होती है विपरीत की, तब उस होश में ये क्या हो गया, मेरा अपमान, तब उसने अपने को जो माना है मेरी उपेक्षा, मेरी हानि, तब वो जागता है। तब वो जाग करके मैं और मेरे की परिधि में घूमने लगता है। अविद्या वो भी है, लेकिन जागता उस समय है थोड़ा। तो जिस समय चित्त सुषुप्त में लीन ना हो और फिर विषयों के प्रति विक्षिप्त भी न हो, दूसरे में सुख न माने, विक्षिप्त होने का मतलब है दूर सुख न माने, तथा निश्चल चंचल न हो और विषयाभास से रहित हो। विषयों का आभास, विषयों से आभास माने विषयों उसका तादात्म्य न हो, उसको विषयों से तादात्म्य न हो, उस समय वो ब्रह्म ही हो जाता है।
उस समय वो माने मन ब्रह्म ही हो जाता है। अब इतनी शर्तें हैं, बहुत कठिन है। जिस समय चित्त सुषुप्ति में लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभास से रहित हो जाए, उस समय वो ब्रह्म ही हो जाता है। उपर्युक्त उपाय से निग्रह किया हुआ चित्त, निग्रह की जो व्यवस्था बताई, साक्षी होके उसको देखना, उसके लिए प्रयत्न न करना। उपाय से निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुषुप्ति में लीन नहीं होता, जागृत अगर है तो लीन नहीं होगा सुषुप्ति में। उसको जो समता प्राप्त होगी वो समाधि की समता होगी, ध्यान की समता होगी। लेकिन ध्यान भी ऐसे बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, उनको लगता है हम ध्यान में, ऐसे ही चलता है सब। जिस समय सुषुप्ति में लीन नहीं होता और ना फिर वो विषयों से ही विक्षिप्त होता, कोई भी विषय उसके आसपास हो उससे वो विक्षिप्त नहीं होता, अपने को सदा हुआ अलग अनुभव करता, अपने को चैतन्य अनुभव करता। और विषय है जड़, तो जड़ विषयों के साथ आपको जड़ ही तो बनना पड़ेगा, तब आपकी तादात्म्य होता है। आप अगर जड़ विषयों के साथ जड़ न बने तो फिर आपका चित्त विषयों से विक्षिप्त नहीं होता, तथा वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल, विषयों के आने जाने से उसमें चंचलता न हो, तथा अनाभास अर्थात जो किसी भी कल्पित विषय भाव से प्रकाशित नहीं होता। जो विषयों की कल्पना है, विषय भाव की कल्पना है, उसमें कोई वो सुख आनंद नहीं मानता। ऐसा जिस समय चित्त हो जाता है उस समय वो ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात उस अवस्था में चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न है, ऐसा कहा जा सकता है। और उस समय क्या होता है देखिए, स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तमम अजम अजम अजैन गेन सर्वज्ञं परिचक्षते स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन गेन सर्वज्ञं परिचक्षते। उस अवस्था में जब चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो गया, उस अवस्था में जिस आनंद का अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जिनमें ब्रह्म बोध है, वो लोग स्वस्थ, उस आनंद को ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ, शांत, निर्वाण युक्त, अकथनीय, निरतिशय सुख स्वरूप, अजन्मा, अजन्मा गेय माने ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते। ये है पूर्णावस्था। ये पूजा पाठ का परिणाम ये हो जाए तब जाने। जो उस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है, उस आनंद को ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ, वो स्व में स्थित हो गया, स्वस्थ, शांत, निर्वाण युक्त, अकथनीय, निरतिशय सुख स्वरूप, अजन्मा, अजन्मा ज्ञेय, ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं। ऐसा आत्म सत्यानुबोध स्वरूप परमार्थ सुख स्वस्थम, स्वस्थ होने पे मिलता है। स्वस्थ माने शरीर में कोई बीमारी नहीं, ये स्वस्थ की परिभाषा नहीं है। स्व में स्थित होना, स्वस्थ होना। स्व में स्थित हो गए तब कोई बीमारी नहीं होती। अपने आत्मा में ही स्थित शांतम, सब प्रकार के अनर्थ की निवृत्ति हो जाए, सब किसी प्रकार का अनर्थ जीवन में न रहे। सनिर्वाणम, निर्वाण, निवृत्ति अर्थात कैवल्य उसको कहते हैं। उस निर्वाण के सहित तथा अकथ्यम, जो कहा न जा सके क्योंकि उसका विषय अत्यंत असाधारण है, सुखम उत्तमम, योगियों को ही प्रत्यक्ष होने वाला होने के कारण निरतिशय सुख है, तथा अजम जो उत्पन्न न हुआ है, वो सुख उत्पन्न नहीं हुआ, वो हमेशा था। क्योंकि तुम ही चित्त के साथ डोल रहे थे इधर उधर, चित्त को मैं मान के, मन को मैं मान करके तुम विषयों की जड़ता को प्राप्त हो रहे थे।
अविद्या की परिधि में, इसलिए नया नया तुम्हें पर नई चीज हो रही है, वो अजम है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा ही था। तुमने अपने को व्यवस्थित किया स्वयं में और वैसा अनुभव हो गया। जिस प्रकार के विषय संबंधी सुख हुआ करता है और अज्ञानी उत्पन्न न होने वाला, ज्ञेय से अभिन्न होने के कारण अपने सर्वज्ञ रूप से स्वयं ब्रह्म ही वो सुख है, ऐसा ब्रह्मज्ञ लोग उसके विषय में कहते हैं। ये स्वस्थ स्थिति है। अब असली में परमार्थ सत्य क्या है? गाना तो सब गाते हैं, परमार्थ सत्य क्या है? मृतिका और लोह आदि के समान ये मनोनिग्रह आदि संपूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थ रूप की प्राप्ति के उपास रूप से ही कहे गए हैं। ये परमार्थ सत्य नहीं है। अभी तक जो कुछ कहा गया है परमार्थ सत्य नहीं है, यथार्थता नहीं है, ये तो केवल रास्ते हैं। इस रास्ते ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ। परमार्थ सत्य तो यही है। क्या? न कश्चित् जायते जीवा संभवोऽस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते न कश्चित् जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी को उत्पत्ति नहीं होती, तो जीव कहां से उत्पन्न होगा? यही सर्वोत्तम सत्य, यही सर्वोत्तम परमार्थ है। ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार से कर्ता भोक्ता की उत्पत्ति प्राकृतिक नहीं है। ये जीव की कल्पना है, मन की। अविद्या में जैसे सर्प की कल्पना है, ऐसे ये कल्पना है। और अतः स्वभाव से इसे एक अजन्मा आत्मा का कोई संभव कारण नहीं है। क्योंकि इसका कोई भी कारण नहीं है, इसलिए किसी जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती। यही इसका तात्पर्य है। पहले उपाय रूप से बतलाए हुए सत्यों में यही उत्तम सत्य है। जिस सत्य स्वरूप ब्रह्म में कोई भी वस्तु अणु मात्र भी उत्पन्न नहीं होती, सदा ब्रह्म ही रहता है, ब्रह्म ही रहेगा। जी अपनी अपनी कल्पना लोग करके अपनी अपनी उलझन खड़ी किए रहते हैं, ये सब सत्य नहीं है। ओम इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवता कृतौ गौरपादौ यं शास्त्रम भाष्ये अद्वैत रूपम यं प्रकरणम। ओम तत्सत। अब अगला है अलाद शांति प्रकरण। अलाद शांति प्रकरण ये हम लोग कल देखेंगे। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार, हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करूं। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करूं। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करूं। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करूं। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करूं। जिसे तपना कहते हो उसके साथ सदा न रहो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे।
जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान लोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगत से गुरु ज्ञान लोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार करो। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर दो। परमेश्वर का सिमरन बारंबार हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर दो। कभी कुछ बिगड़ा है तो इसका अभी सुधार करो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर दो। बचाओगे जो कुछ भी हो तुमसे छूट जाएगा। बचाओगे जो कुछ भी हो तुमसे छूट जाएगा। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। शरण सद्गुरु की लोगे वो तो मार्ग दिखाएगा। शरण सद्गुरु की वो तो मार्ग दिखाएगा। शरण श्री सद्गुरु की ले शरण श्री सद्गुरु की ले लो सन्मार्ग दिखाएगा। शरण सद्गुरु की ले लो सन्मार्ग दिखाएगा। शरण श्री सद्गुरु की ले लो सन्मार्ग दिखाएगा। शरण श्री सद्गुरु की ले लो सन्मार्ग दिखाएगा। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करो। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को पर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। कहीं बिरले ही मानव जो रहते स्वाधीन होकर। कहीं बिरले ही मानव जो रहते स्वाधीन होकर। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार करो। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो।
के पहले जीवन का उद्धार कर लो। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान ले। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान देना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। से असंग होकर सत्स्वरूप को जान लेना। असत्य से असंग होकर सत्स्वरूप को जान लेना। पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर ले। पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका कभी सुधार कर। स्मरण उसी का करो जिसके स्मरण से सदा के लिए भव छूट जाए, चिंता मिट जाए, अशांति समाप्त हो जाए। तुम उसी का स्मरण दृढ़ कर लो जिसके प्रभाव से दोष मिटते जाएं, सद्गुण बढ़ते जाएं, विवेक बढ़ता जाए, निष्कामता, निष्प्रियता, निरीहता, निसंकल्पता सार स्वभाव बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योमामृतं गमय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।